बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2014 में आया हुआ है। कॉर्पोरेट अकाउंट सेमेस्टर 5 की बात करें तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये दो चैप्टर ये ऐसे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, मतलब फार्मूला ओरिएंटेड हैं। फार्मूला को फॉलो करके हम लोग इसमें वैल्यूएशन करते हैं। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं, अगर हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर को हटा दें तो बाकी के जितने भी चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट सेमेस्टर 5 में आपके हैं वो सारे के सारे जर्नल एंट्री बेस्ड ही हैं। तो सम्स में हम लोग पहले आएंगे, सम्स को पढ़ के समझ लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट दी हुई है। उसके बाद फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन में फॉर्मूला को फॉलो करके किस तरीके से कैलकुलेशन की गई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 31 मार्च 2013। ये आपका डेट दिया हुआ है और 2014 का सम से दिख रहा है आपको यहाँ पर। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से शेयर है आपका 5 लाख का। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस है 70,000 का। 9% डिवेंचर है 1 लाख का। डिवेंचर के ऊपर अगर इंटरेस्ट लेना होगा तो हम लोग 1 लाख का 9% निकाल कर 9 लाख रुपीज़ 9,000 का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन फंड है 60,000 की। क्रेडिटर्स है 50,000 का। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इंक्लूड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹20,000। तो ये 20,000 का जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम लोग लाइबिलिटीज अप्रोच से फाइंड आउट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लाइबिलिटीज अप्रोच वाली ही दी हुई है। तो अगर लाइबिलिटीज अप्रोच से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते हैं तो उसमें फिक्टिशियस एसेट्स को मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करके लेते हैं। इसके बाद मेंशन किया मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज ₹70,000 मोर देन द बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू आपका फिक्स एसेट्स का बढ़ गया है, इसको हम लोग नाम देते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और अगर बढ़ गया है तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट। अगर घट जाता तो हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के समय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट्स भी ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर 40% टैक्स इसमें से माइनस ऑलरेडी कर चुका है, कितना 40%। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर 40% टैक्स वेयर 75,000, 84,000 एंड 1,14,000 रेस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर टैक्स। और मेंशन किया नीचे फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10%। फेयर रिटर्न को हम लोग नॉर्मल रिटर्न भी बोलते हैं। नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह के बिजनेस में अपने को मिलता है 10%। तो जहां नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेने की बात आएगी वहां हम लोग 10% यूज करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड का नाम जनरली मेंशन कर ही देता है सम्स में कि कौन से मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो अपना मेन टारगेट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो आपका आया है वो लेना है, उसमें से माइनस करते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, तो अपने को मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सम्स में 10% दिया है, लेकिन ये 10% किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो अपने सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा पहला स्टेप होगा, उसके बाद आपको आगे की चीजें मिलती चली जाएंगी। सम्स के लास्ट लाइन में और एक चीज मेंशन कर दिया ब्रैकेट में, टेक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो आपको प्रॉफिट लेना है वो एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए हम लोग फॉर्मूला लेते हैं समीशन ऑफ PW, मतलब प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके लेते हैं। इस सम्स में वेट दिया हुआ नहीं है, जनरली सम्स में वेट दिया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए सम्स में वेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 3 साल की प्रॉफिट है तो 3 साल का वेट स्टेप वाइज होगा। पहले साल का वेट होगा 1, दूसरे साल का वेट होगा 2 और तीसरे साल का वेट होगा 3। उसी को लेकर हम लोग कैलकुलेशन
में आगे बढ़ेंगे। अब आप सॉल्यूशन देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर ये डिस्कशन आपके पास सम्स का नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन देखकर भी आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। बहुत जगह क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि सर ये वाला फिगर कैसे ले लिया, ये अपने मन से कैसे ले लिया। इसलिए सम्स के डिस्कशन के समय आप लोग फोकस करके सुनेंगे कि एक एक लाइन के बारे में क्या बताया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले निकाला गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। तो किस तरीके से लिया है, प्रॉफिट इंटू वेट करके लेना है। 75,000 पहले साल का प्रॉफिट था, इंटू 1 किया गया, 1 वेट माने। 84,000 इंटू 2 किया गया सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर का आपका प्रॉफिट है 1,14,000, तो 1,14,000 इंटू 3 करके लिया गया थर्ड ईयर का प्रॉफिट। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई पहले करोगे, उसके बाद एडिशन करोगे, और डिवाइड किया जाता है समीशन ऑफ वेट से। तो वेट का समीशन कितना होगा, 1 + 2 + 3, मतलब ये आएगा आपका 6। आप इसको ऊपर वाले पार्ट को पूरा ऐड करके और इसको वेट से डिवाइड करके देखोगे तो आपको फिगर मिलेगा 97,500। ये 97,500 आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमारे सम्स में डिवेंचर भी है, तो डिवेंचर अगर रहेगा तो उसका इंटरेस्ट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड करके जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग नाम देते हैं एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और आफ्टर टैक्स लिए हैं। ये मैंने एक सेट में डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी, कि दो तरीका फॉलो होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक लिवरेज अप्रोच होता है, और दोनों में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड करने का तरीका अलग अलग होता है। एक तरीके में हम लोग टैक्स अगर डिडक्टिबल है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में टैक्स माइनस करके लेते हैं, और दूसरे मेथड में हम लोग पूरा का पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट में हम लोग टैक्स माइनस नहीं करते। ये लिवरेज कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वाला एरिया वैल्यूएशन ऑफ शेयर में भी मैंने डिस्कस किया है। आप लोग एक बार जाकर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वाला सेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिया गया है वो आफ्टर टैक्स लिया गया है। अब देखिए आफ्टर टैक्स कैसे लिया गया है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आफ्टर टैक्स। 1 लाख रुपए की डिवेंचर थी, 9% का इंटरेस्ट रेट था। ये सम्स में यहाँ पर दिया था, आप देख सकते हो। 1 लाख इंटू 9% करोगे तो आपका 9,000 आएगा, और टैक्स माइनस करेंगे, उसमें टैक्स 40% था, इसलिए 1 - 0.4 किया है। तो 1 - 0.4 करेंगे तो बचेगा 0.6। तो 9,000 इंटू 0.6 करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 5,400। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और जैसे ही हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड करते हैं तो जो वैल्यू अपने को मिलती है 1,02,900 यहाँ मिला है, इसको अपने नाम देते हैं एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हम लोग निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए लायबिलिटी अप्रोच फॉलो किया गया, क्योंकि ज़्यादातर आइटम लायबिलिटीज़ के ही दिए हुए थे। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, और डिवेंचर लेते हैं। ये चारों 5 लाख + 2 लाख 7 लाख प्लस 70,000 प्लस 1 लाख ऐड करके अपने को मिल गया 8,70,000। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट, जो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में सम्स में दिया हुआ था। तो 20,000 माइनस करने के बाद आपको वैल्यू मिल गया 8,50,000। इसमें हम लोग ऐड करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट, जो कि सम्स में दिया हुआ था 70,000, और ये ऐड करने के बाद अपने को मिल रहा है वैल्यू 9,20,000, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जब डिस्कस किया गया था तो कुछ लोगों को याद होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको 3 तरह के कैपिटल एम्प्लॉयड बताए गए थे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब भी कैलकुलेशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स की होती है तो सम्स में अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप अपना कैलकुलेशन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी कर सकते हैं और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में आपका आंसर अलग अलग आएगा, ये ध्यान में रखना है। ज़्यादातर लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे लेते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाल लेते हैं, और इस बुक में भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही कैलकुलेशन ली गई है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा हम लोगों का, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो आया है 9,20,000, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं हाफ ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने निकाला था 1,02,900, यहाँ पर दिख रहा है। अब ये 1,02,900 में से उसका हाफ आएगा आपका 51,450। ये जैसे ही हम लोग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करेंगे तो जो फिगर अपने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो 8,68,550, इसको हम लोग नाम देते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर ही नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे,
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सम्स में दिया हुआ था कितना 10%। ओके, तो अब हम लोग लास्ट में सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। किस तरीके से सुपर प्रॉफिट निकाले हैं? एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए थे 1,02,900। इसमें से माइनस करते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किस पे लेते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि था 10%। तो ये अपना 8,68,550 का 10% आया है 86,855। तो 1,02,900 में 86,855 माइनस करके अपने को वैल्यू मिल रहा है कितना 16,045, 16045। इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सुपर प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ जाता है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये प्रोसेसिंग लेनी है। इसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ के लिए या कौन सी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी सुपर प्रॉफिट आएगा। तो हम लोगों को पहले एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों के पास कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट किया। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, रेगुलर है और फॉर्मूला सारा ध्यान में है तो फिर चीज़ें आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि ये चीज़ को निकालने के बाद ही हम लोग कोई दूसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी सुपर प्रॉफिट मिल गया, तो अब सिंपली हम लोग सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला पुट करेंगे और हमको वैल्यू ऑफ गुडविल में मिल जाएगा। और ये लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एकदम ऊपर की तरफ, देयरफॉर गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इक्वल्स सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट आया अपना 16045 डिवाइडेड बाय 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सम्स में दिया था, इंटू 100 किए तो वैल्यू ऑफ गुडविल मिल गया 1,60,450। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 2016 वाला, ये ऑलरेडी मैं सेट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग इसका डिस्कशन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग लिंक में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर सेमेस्टर 5 के कॉर्पोरेट अकाउंट में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा होगी तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सेमेस्टर 5 में कॉर्पोरेट अकाउंट लिखा हुआ है, उसमें आप वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके के कुछ नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।